बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ़ है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ इधर, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में एक बोट खड़ी है। आज हमारी बोट पार्टी है बॉयज़ की, हमारे क्लास फेलोज़ की, तो हम उनके साथ पिकनिक पर जाएंगे। तो हमारे जो दोस्त फ़िरोज़ ख़ान है, ये बोट उनकी है और वो अभी इसको अनपैक कर रहे हैं। बोट को हमने प्राइवेट पार्किंग में पार्क किया है और अब हम अभी फ़िरोज़ ख़ान को बुलाएंगे और बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से बोट को अनपैक किया जाता है। तो ये फ़िरोज़ ख़ान है, आपके सामने मौजूद हैं। अनरैप करेंगे, हुकअप करेंगे गाड़ी के पीछे और फिर इसको होल्ड करके लेके जाएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक बड़ी बोट है, इसमें तकरीबन 8 बंदों से लेकर 10 अफराद तक की गुंजाइश है। और इसका तरीक़ाकार यही होता है कि आप सबसे पहले जहाँ इसको पार्क किया है साहब, इसको अनपैक करते हैं, क्योंकि बारिश से बचाने के लिए आपको ये सारी कार्रवाई रखना पड़ती है ताकि वेदर इसको ख़राब ना कर सके। तो फ़िरोज़ ख़ान इस वक्त बोट के अंदर मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को निकाल रहे हैं और साथ साथ हम वो तमाम चीज़ों को रखेंगे जिसे हमें ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ ये प्राइवेट पार्किंग है। फ़िरोज़ ख़ान के पास 3 बोट मौजूद हैं। ये छोटी बोट है और उसके बाद एक ये और मज़ीद छोटी बोट है और इन 3 बोट से फ़िरोज़ ख़ान फ़िशिंग भी करते हैं। तो ये वो चेसिस है जिसके ऊपर बोट खड़ी होती है। अभी हम आपको उसको निकालने का सारा इंटरेस्टिंग अमल दिखाते हैं कि जब ये सामान निकलने के बाद किस तरीके से बोट को ले आया जाता है। तो आइए देखते हैं। ये सबसे पहला तरीक़ाकार यही होता है कि बोट को और जो गाड़ी है उसके फ्रेम के साथ अटैच किया जाता है। अटैच करने के बाद फिर आप इसको, इसकी मखसूस ग्रिप है और पिन है, उसके ज़रिए इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद फिर आप इसको इलेक्ट्रिकल लगाते हैं ताकि जब भी गाड़ी सिग्नल दे तो उसके पीछे वो सिग्नल मूव हो जाए। तो अभी हम देख रहे हैं कि गाड़ी के ज़रिए हम इसको बाहर खींच के निकाल रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत टाइट एरिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी बाहर आ रही है और साथ साथ बोट भी जो है उस फ्रेम के साथ बाहर मूव हो रही है। और इस चेसिस के नीचे आपने देखा कि पहिए लगे हुए हैं, तो लाइक कार की तरह इसको आपने बोट को उस चेसिस पर उठाया हुआ है। चूँकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है तो इस रेजिडेंशियल एरिया में बड़ी केयर करना पड़ती है कि आप जब बाहर निकाल रहे हैं अपनी बोट को तो साइड में कोई लोग या कोई गाड़ी नहीं आए जिसकी वजह से आप उससे हिट ना हो। तो इसलिए कुछ लोगों को वॉच के तौर पे एक बंदे को कम से कम रोड को वॉच किया जाता है और फिर उस बुनियाद पर जब वो इशारा देता है तो बोट को बाहर पूरा फुली मूव कर लिया जाता है। तो मूव करने के बाद आप देख रहे हैं ये एक भारी बोट है और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ठीक ठाक वज़न के साथ ये मूव हो रही है और इसको एक हैवी ड्यूटी गाड़ी है उसके ज़रिए ही खींचा जा सकता है, अदरवाइज़ ये ज़रा सा भी मूव नहीं हो। तो बोट अभी बाहर निकल गई है और निकलने के बाद हम अभी इसको वहाँ ले जाते हैं लेक शोर पे जहाँ हमें पहुँचना है। और साथ साथ आप देख रहे हैं ये एक रेजिडेंशियल एरिया है और ये इसका बैकयार्ड है जहाँ हमने पार्क किया था। और साथ साथ अभी जब निकालने के बाद फिर हम आपको आगे लेक शोर की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों अब हम लेक शोर की तरफ आ चुके हैं। लेक शोर पे आने के बाद हमने यहाँ बोट को उसकी जो पार्किंग है उसमें पार्क कर दिया है और ये मखसूस पार्किंग होती है, लेकिन चूँकि हम लोग आते रहते हैं अक्सर तो ये एक कंजर्वेशन एरिया है। इस कंजर्वेशन एरिया में ये मखसूस बेंचेस हैं और साथ साथ दूसरे लोग भी अपनी पिकनिक के लिए आए हुए होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पार्किंग है। इस पार्किंग में काफ़ी लोग पहुँचते हैं और साथ साथ अपनी बोट्स या जो एक्टिविटी है वो करते हैं। तो हमारा ये कॉर्नर का जो स्पॉट है ज़्यादातर यही, हम इस एरिया में आते हैं और यहाँ आने के बाद ये वही बोट है जो हमने निकाली थी। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे साथ साथ हमारे जो दूसरे क्लास फेलोज़ हैं वो भी अभी पहुँचने वाले हैं और कुछ लोग आ गए। तो हमारी गाड़ी यहाँ पार्क हुई है और ये लंबी पार्किंग है जिसमें बोट और उसकी चेसिस दोनों पार्क हो जाती हैं। तो हमने भी अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और वेट कर रहे हैं कि हमारे कुछ और दोस्तों का के साथ साथ यहाँ ये जो लोग मौजूद हैं ये अपनी प्राइवेट छोटी छोटी बोट्स लेके आए हुए होते हैं तो उनके साथ एंजॉय करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बोट पे हमारे एक दोस्त आए हुए हैं और हमारी कोशिश यही है कि बोट के अंदर जो भी ले जाने का सामान है वो उसको ले जाया जाए, रखा जाए और इसके बाद फिर बोट को पानी में ले जाके इसको इंस्टॉल कर दें या पानी में अटैच कर दें। तो आप देख रहे हैं कि ये लेक का एरिया है, कंजर्वेशन पार्क है। साथ साथ अभी फ़िरोज़ ख़ान जो है ये हमारी एयर राइड बोट है, एयर राइड कह लीजिए। इसको हम रस्सी से बांध के इसके ऊपर बैठेंगे और पानी के ज़रिए हम आगे मूव करेंगे बोट के ज़रिए। तो फ़िरोज़ ख़ान अभी हवा भर रहे हैं और चूँकि ये ठीक ठाक बड़ी बोट है जिसमें हवा भरने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पंप यूज़ करना पड़ता है, एयर पंप।
तो उसकी मदद से इसमें पूरी हवा टाइट हो जाएगी और फिर इसके बाद इसमें रस्सी बांधकर हम आगे बोट के आगे पीछे यानी जहाँ भी हमें जाना है वहाँ करेंगे। दोस्तों कुछ दोस्त आ गए हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं और ये हमारे दोस्त नवीन भाई हैं। इसके साथ साथ बराबर में जो है अज़ीम खड़े हुए हैं और अज़ीम के साथ ये खालिद गफ़ार भाई हैं और साथ ये आतिफ़ अब्बासी। ये सब हमारे क्लास फ़ेलोज़ हैं, यूनिवर्सिटी क्लास फ़ेलोज़। और अभी मैं आ रहा हूँ आपके सामने काशिफ़ साहब हैं और नदीम आसिफ़ हैं इधर। तो ये दोस्त हैं हमारे और अभी कुछ एक दो दोस्त और भी उन्होंने प्रॉमिस किया था आने का, तो वो भी अभी पहुंच जाएंगे या पहुंचेंगे। तो उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और बोट और दूसरे मनाज़िर। यहाँ पहले हमने साथ साथ यही रखा था कि हर बंदा घर से एक डिश बना कर लिया है, यानी जस्ट लाइक ए वन डिश पार्टी, कि चूँकि फिर बनाने में काफ़ी टाइम खर्च हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पीछे का एरिया दिखाता हूँ जो कि इसी पार्क का एक हिस्सा है और यहाँ जो पानी निस्बतन गहरे पानी की बनिस्बत कम है, तो यहाँ बहुत सारे लोग अपना कैंप और साथ सेटिंग कर लेते हैं बैठने की। तो आप देख रहे हैं कि कुछ पब्लिक्स यानी कुछ लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं पानी में। तो ये चूँकि पूरा एक कंजर्वेशन पार्क है, साथ साथ लोग अपनी बोट्स भी लाते हैं। बोट्स लाने के बाद उनकी फैमिली मेम्बर जो है वो उसको एंजॉय करते हैं। कुछ लोग जो है बड़ी बोट्स नहीं होती तो वो छोटी बोट्स के ज़रिए एंजॉय करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ लोग बैठे हुए हैं पार्क में। ये चूँकि एक निस्बतन थोड़ा सा सेफ़ एरिया है, या सेफ़ एरिया के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये इस जो बोट है उसके करीब है। तो यहाँ अभी हम अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप फ़ोटो खींच रहे हैं ताकि यादगार रहे। इसमें हमारे दोस्त मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि एयर राइड हमने हवा भर ली है और साथ साथ सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं कि काफ़ी अर्से बाद एक दोबारा से गेट टुगेदर करने का मौका मिला है। क्योंकि ये बॉयज़ पार्टी है और बॉयज़ पार्टी में नॉर्मली लोग ज़्यादातर खुशी होते हैं कि क्योंकि घर की फैमिली वो घर में रहती है। तो साथ साथ हम यहाँ फ़ोटो भी खींच रहे हैं और साथ साथ एक दूसरे से गुफ्तगू भी कर रहे हैं और सब लोग बहुत खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि किस तरीके से आज हमें ये मौका मिला है इधर और हम यहाँ बैठ के और यहाँ गेट टुगेदर कर रहे हैं और जमा हो रहे हैं। साथ साथ लोग मुख्तलिफ़ कॉफ़ी लेकर जाएँ, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वो सब अभी साथ साथ आप देखिएगा पार्टी के साथ साथ। क्योंकि पार्टी का मज़ा तो वही होता है कि जब सब लोग मौजूद हों और एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मौजूद हैं आतिफ़ साहब जो है अभी डोनट्स खा रहे हैं। ये नदीम आसिफ़ हैं, ये फ़िरोज़ खान हैं और सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी का इवेंट करना है और पानी में जाना है अभी। और साथ साथ ये जो खाने की डिशेस लाएँ लोग घर से वो भी मौजूद हैं। तो अभी आप देखें इधर, ये आप देख रहे हैं ये कीमा है, कीमा पराठे मैं लेकर आया था और साथ साथ जो दूसरे लोग थे वो भी मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर आए। और इस वक्त कुछ चीज़ें शुरू कर दी हैं खाने के लिए ताकि सब लोग जल्दी आए थे इधर, के साथ साथ भूख भी लग रही थी। और फिर ये होता है कि चीज़ें तो कि फ़्रेश बनी हुई थी, उस फ्रेश होने की वजह से यही था कि चलो भाई जब तक पहले पानी में जाने से पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर ली जाए। तो साथ साथ जो है सब लोग इसको थोड़ा सा पेट पूजा भी कर रहे हैं, जिसका जो दिल चाह रहा है और वो उसको लेके एंजॉय कर रहा है। तो खाने में जो है मल्टीपल डिशेस मौजूद थी और लोगों ने अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को खाया। तो भी कोशिश करते हैं कि ग्रुप फ़ोटो बना लिया जाए ताकि यादगार रहे। और फिर साथ साथ चीज़ों को हमने कवर भी किया क्योंकि बहुत सारी फ्लाइज़ मौजूद थी इधर। वो कोशिश कर रही थी कि वो अटैक कर दें फूड पर, क्योंकि फ़ूड बहुत मज़ेदार था। तो ग्रुप फ़ोटो बनने के साथ साथ फिर लोग एंजॉय भी कर रहे थे और साथ साथ कोशिश कर रहे थे कि जल्द जल्द खा पिया जाए। खाने पीने के बाद फिर जो है वो हम पानी की तरफ जाएं। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं, साथ साथ वो खाने को भी एंजॉय कर रहे हैं। और ये तरबूज जो है फ़िरोज़ खान लेकर आए थे और साथ साथ जो दूसरी ड्रिंक्स हैं वो भी मौजूद हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त लोग एंजॉय कर रहे हैं फूड से और साथ साथ जो है कोशिश यही हो रही है कि जल्द अज़ जल्द जो है हम पानी की तरफ जाएं, क्योंकि सारा सामान मूव करना गाड़ी से बोट के अंदर और फिर साथ साथ जो ये फ़ूड लेकर आए थे ये सारा फ्रेश फूड था। तो सब लोगों ने यही आइडिया दिया कि यार पहले कुछ खा लो उसके बाद फिर पानी में जाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप बोट में नहीं रख सकते। अदरवाइज़ बोट में यही होता है कि वो तो बहुत टाइट हो जाती है और दूसरी चीज़ ये कि बोट में आप चलते हुए इंजॉय नहीं करते फूड से। तो बहरहाल दोस्तों ने हमारे
काफ़ी इंजॉय किया, डिस्कस करा, मज़े की बातें हुई, पुरानी यादें ताज़ा हुई, क्योंकि ये सब यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ हैं और तकरीबन 23-24 साल बाद, बल्कि 27 साल बाद मुलाकात हो रही है। और बीच में 1-2 दफ़ा मुलाकात ज़रूर हुई थी हमारी, गेट टुगेदर किया था हमने, पहले पिकनिक और बोर्ड के प्रोग्राम्स किए थे। लेकिन जब भी दोबारा जमा होते हैं ऐसा ही लगता है कि हम सब अभी काफ़ी अरसे बाद मिले हैं और वही यूनिवर्सिटी की बातें होती हैं। तो कोशिश यही है लोगों की, दोस्तों की, कि भाई जल्दी से खा पी ले जाए और खाने के साथ साथ जो है फिर बोट पर जाया जाए। तो लेकिन यही होता है कि बातें जो है वो ख़त्म नहीं हो रही थी और कोशिश यही हो रही थी कि यार पुरानी बातों को, दूसरी चीज़ों को भी साथ साथ एंजॉयमेंट हो रही है उनके साथ, और कोशिश यही कर रहे थे कि यार जल्द जल्द खाने को वापस समेट के फिर हम दोबारा से बोट की तरफ जाएं। तो इस वक्त आलमोस्ट खा पी लिया है सब लोगों ने, सब लोगों के पेट भर गए और सब लोग अब इंजॉय कर रहे हैं फूड से। और फूड से इंजॉय करने के बाद यही था कि आप लोग बोट की तरफ जाएं। ये देख रहे हैं दूसरी फैमिलीज़ जो हैं हमारे बराबर में, ये आए हुई हैं अपनी पिकनिक का सामान लेके, और उनके साथ भी और फैमिली के मेंबर्स मौजूद हैं। तो अब हमारी ये बोट जो है इसका सफ़र शुरू होता है लेक की तरफ, क्योंकि हम बिल्कुल किनारे पे मौजूद हैं। साथ साथ फ़िरोज़ ख़ान जो कि इस बोट को लीड कर रहे हैं, इस ग्रुप को, वो आगे जा रहे हैं, क्योंकि बोट में और पानी में जाने के लिए हमें वहाँ नंबर्स लगाना पड़ते हैं। तो ये कुछ लोग और भी हैं जो कि अपनी प्राइवेट बोट्स लेके आए, यहाँ इन्होंने इसमें हवा भरी है और हवा भरने के बाद फिर ये अभी पानी में जाएंगे। तो ये हमारी बोट है और हम अभी लाइन अप हो गए, क्योंकि यहाँ लॉन्च करने के लिए आपको लाइन अप करना पड़ता है कि जो लोग पहले आते हैं वो लाइन में लग जाते हैं और उसके बाद उनके पीछे आने वाले भी। यहाँ लोग अपनी प्राइवेट बोट्स में आए हुए हैं, आप देख रहे हैं ये बोट्स हैं और इन्होंने अपनी गाड़ी के ज़रिए इसको कैरी किया हुआ है। कुछ बोट्स जो कि 2 अफराद की होती हैं तो उसके लिए हल्की गाड़ी इस्तेमाल हो जाती है, और ये जो बोट है ये हवा भरी हुई है इसमें, और देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। और इसके साथ साथ इसके पीछे 2 इंजन भी लगे हुए थे, और ये भी अभी वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, क्योंकि जो डॉक स्टेशन है उसमें पार्क करने के लिए लाइन अप होना पड़ता है, और जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनको इनफ रूम देना पड़ता है कि ताकि वो सुकून से जो है बोट को लॉन्च कर सकें पानी के अंदर। तो मैं इधर मौजूद हूँ अभी डॉक के करीब, और आप देख रहे हैं कि ये जो डॉक है ये बहुत अच्छी बनी हुई है मल्टीपल बोट्स के लिए। इसमें कुछ प्राइवेट डॉक्स हैं जो कि छोटी लॉन्च के लिए हैं, और कुछ जो है इसकी मेंबरशिप लेना पड़ती है इस मरीना की तरफ से, तो वो फिर वो लोग उस एरिया में जाके वहाँ उसको करते हैं। तो हमारी जो पार्किंग है ये म्यूनसिपैलिटी की तरफ से है लॉन्च करने का सेटअप, और इसमें हमें कोई फ़ीस नहीं देना पड़ती। तो अगर आपकी अपनी बोट है तो बस आपको लाइन अप होना पड़ता है अपनी नंबर के हिसाब से, और फिर जब आपका नंबर आता है तो आप उसको बोट को लॉन्च करते हैं। बोट को लॉन्च करने के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि कितने आज रश लोग मौजूद हैं। इस वक्त ये बोट है जो कि अभी लॉन्च हुई है, और उसके पीछे भी दूसरी बोट है वो लॉन्च हुई है। तो बैक वक्त आप यानी 2 बोटें पार्क कर सकते हैं, एक बोट लॉन्चिंग के प्रोसेस से गुजरती है और दूसरी बोट पीछे होके अपना सारा सामान रखते हैं। तो ये बोट यहाँ भी लॉन्च हुई है फ्रेश, और इसके लोग अपनी जो गाड़ी है वो भी पार्क करके आएंगे, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी के ज़रिए ही इसको डॉक पर लगाना पड़ता है। तो मौसम आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल मौसम है और सूरज निकला हुआ है, और यही वजह है कि जब सूरज निकलता है तो सब लोग पानी की तरफ भागते हैं, और फिर वो अपनी प्राइवेट बोट्स और छोटी जो स्की जेट्स हैं वो भी लेकर आ जाते हैं। तो उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। और ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि आपको इस तमाम अमल से वाक़फ़ियत हो जाए, और वो तमाम चीज़ जो जिस तरीके से अगर आप बोट ऑनर हैं तो आप अपनी बोट को किस तरीके से लॉन्च करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, सेफ्टी करते हैं। ये जो नज़र आ रहे हैं वॉलंटियर्स, ये यहाँ के म्यूनसिपैलिटी की तरफ से होते हैं, जो कि आपको गाइड भी करते हैं कि आप अपनी बारी पर आएँ, और ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पार्किंग है और ये मिसिसागा में वाक़या ये जगह लेक शोर के करीब। तो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से यानी सिटी की तरफ से इन लोगों की ड्यूटी होती है कि ये तकरीबन 9 to 5 शाम तक मौजूद रहते हैं, और ताकि ये डिसिप्लिन को यकीनी बनाएं
बाज़ दफ़ा अगर कोई आगे पीछे या कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो बहरहाल सब लोग ऑर्गेनाइज़ रह के अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद जब उनका नंबर आता है बोट में जाने का, पार्क करने का, लॉन्च करने का, तो वो फिर उसको प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो हम भी वेट कर रहे थे कि कब हमारी बोट का नंबर आए और नंबर आने के बाद फिर हम आपको वो मराइल दिखा सकें कि जिसमें बोट लॉन्च हो रही है। तो दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद जब हमारा नंबर आया तो अब आप देख रहे हैं कि फ़िरोज़ खान इसको लॉन्च कर रहे हैं बोट को, और कुछ लोग उनको पीछे से गाइड कर रहे हैं ताकि वो उनको बता सकें कि बोट जो है उसकी डायरेक्शन सीधी जा रही है, और फ़िरोज़ खान उसको पीछे से मूव करके पानी के अंदर लाएंगे करीब में। और फिर आप देखेंगे कि ये एक इंटरेस्टिंग अमल है, क्योंकि जैसे कि आपने शुरू से देखा कि हमने किस तरीके से बोट को लाए, के बाद वहाँ पार्क किया, फिर अपनी बारी का इंतज़ार किया, फिर अब इसके बाद जब हमारा डॉग का नंबर आया तो अब हम इसको लॉन्च कर रहे हैं बोट को पानी में। तो बहरहाल ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी वाली बात होती है और आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि पानी में नॉर्मल गाड़ियों की तरह ब्रेक तो होते नहीं हैं। जब भी हम बोट छोड़ते हैं तो वो सीधी पानी के अंदर जाती है। तो हमारी जो बोट है वो वेट कर रही है इनका कि ये कम से कम मूव करें और हम अपनी बोट को फिर पानी के अंदर लाएं। तो इनके भी कुछ फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं इस बोट के, तो वो अभी उन्होंने इंजन स्टार्ट करके वो पानी की तरफ बैकअप कर रहे हैं, ताकि सेफ़ साइड यही होती है कि आपको वो रास्ता खुला हुआ होना चाहिए जहां बोट लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी रीज़न से बोट झटके से पीछे आए तो कम से कम कोई पीछे बोट ना हो। तो ये वो छोटी बोट्स हैं और साइड में कुछ लोग जो है इनको ऑपरेट कर रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये दूसरी जो बोट है ये भी इंजन स्टार्ट करके पानी में जा रही है, और आप देख रहे हैं यहाँ ये मरीना की तरफ से प्राइवेट पार्किंग है, यानी उनकी प्राइवेट डॉकिंग है, जिसमें यहाँ ये डॉक लॉन्च कर सकते हैं। ये देख रहे हैं कि प्राइवेट डॉक्स और नो ट्रेस पासिंग। अब हमारा नंबर आ रहा है दोस्तों, और फ़िरोज़ खान ने जो है आहिस्ता आहिस्ता बैकअप करना शुरू कर दिया है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बोट आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर आती जा रही है। और यहाँ आने के बाद बड़ा केयर करना पड़ता है और मेजर करना पड़ता है कि हमारी बोट का एक मखसूस हिस्सा पानी के अंदर चला जाए, क्योंकि जो पीछे इंजन है अगर वो ज़मीन से टकराएगा तो वो डैमेज हो सकता है। तो लेकिन अगर आप ये देखें तो ये जो ढलान बनी हुई है ये सिटी की तरफ से होती है ढलान, और उन्होंने इसको पूरा कैलकुलेट करके बनाया हुआ होता है कि कितनी डायरेक्शन में और कि कहाँ तक आपको बोट को पीछे ले जाना है। तो फ़िरोज़ खान अभी पानी में मौजूद हैं और वो आपको अभी इसको ढीला करेंगे रस्सी को, ताकि जो बोट है वो अपने मखसूस जो इनके चैसिस है उससे निकल जाए। तो इस वक्त चूँकि एक दो बंदों की हेल्प चाहिए होती है कि जो कि बोट को कंट्रोल कर सके, तो उन्होंने जो है बोट की रस्सी हमारे एक दोस्त को दी है, और फिर यहाँ से अब ये इसकी जो पुली है इसको ये लूज़ कर रहे हैं। इसको लूज़ करने से ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो बोट है वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर रही है, क्योंकि ये टाइट होके बंधी हुई थी चेसिस पर। अब चूँकि ये पानी में आ गई है तो पानी की वजह से ये बोट ने फ्लोटिंग यानी तैरना शुरू कर दिया है, और वो जो उसकी ग्रिप थी वो उसको लूज़ हुई है। लूज़ होने के बाद अब ये पानी के ऊपर आ गई है। तो यहाँ दो रस्सियाँ हैं जो कि हम देख रहे हैं, एक पीछे से दोस्त ने होल्ड किया हुआ है, एक आगे से, ताकि इन केस बराबर में या दूसरी तरफ से अगर कोई बोट हो तो वो उससे हिट ना हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग अमल है और साथ साथ बहुत ज़िम्मेदारी वाली बात भी है कि आपको जब भी अपनी बोट को लॉन्च करें बहुत ज़िम्मेदारी से करें कि किसी को डैमेज ना हो सके। लाइक एक कार अगर आप कहीं पार्क करते हैं तो आप ऐसे ही पार्क करते हैं कि दूसरे को वो तकलीफ़ ना हो। तो सेम जो रूल्स है वो ट्रैफिक का वो बोट पे भी फॉलो होता है, और साथ साथ ये भी देखना होता है कि आपकी जो बोट है वो किसी दूसरे को लगी नहीं। तो यही वजह है कि जब आप पार्क कर लेते हैं बोट को पानी में, तो अब देखा कि बोट आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है, और फ़िरोज़ खान अभी पार्क करके आएंगे अपनी गाड़ी को, चेसिस को, फिर हम इनके साथ बोट में बैठेंगे। तो यहाँ अभी फ़िरोज़ खान की जो बोट है वो पीछे आ गई है, और आप देख रहे हैं ये चेसिस नज़र आ रहा होगा जिस पे बोट लॉन्च हुई थी, और बोट लॉन्च होने के बाद अब चूँकि बोट पीछे आ गई है
तो प्रोसेस वही है कि जब आप उतारते हैं, उतारने के बाद आप अपनी बोट को पीछे ले जाते हैं, ताकि पीछे ले जाने के बाद वहाँ उसको आराम से आप इसमें बैठ सकें। तो आपने इससे पहले भी देखा होगा कि वहाँ भी एक बोट लॉन्च हो रही थी और एक बोट पीछे थी। तो अभी बस फ़िरोज़ खान इसको मूव करेंगे, फिर मूव करने के बाद इसको पार्क करेंगे। सामने आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भी जो है बोट लॉन्च हुई है, बल्कि वो जो एरिया है वो वापस जाने का है, ताकि वो वापस जाएं और वो लोग उनको अपनी चेसिस पर चढ़ा रहे हैं उसको, बोट को, ताकि वो वापस जा सकें और पार्किंग से निकल सकें। तो हमारी जो बोट है इधर अभी हम वेट कर रहे हैं फ़िरोज़ खान का, कि फ़िरोज़ खान गाड़ी को पार्क करके आएँ। दोस्तों अब हम बोट में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बकाया हिस्सा है वो आप दूसरी वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, फिर मिलते हैं।